दोस्तों आज 21 अगस्त है। मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट के मैदाने जंग से आ रही 14 बड़ी और सनसनीखेज खबरों के साथ। इजराइल की भीषण बमबारी से लेबनान दहल उठा है तो उधर ईरान की सख्त धमकियों ने अमेरिका और उसके करीबियों की नींदें उड़ा दी हैं। हुर्मुज की नाकेबंदी से लेकर यमन के जबरदस्त ड्रोन हमलों तक मिडल ईस्ट का खित्ता बारूद के ढेर पर बैठ चुका है। आइए बिना किसी देरी के देखते हैं आज की 14 बड़ी अहम खबरें पल पल न्यूज पर, जो है आपकी खबर आपका भरोसा। जहां पहली खबर देख सकते हैं, इजराइल का दक्षिण लेबनान पर बड़ा हवाई हमला। इजरायली वायुसेना ने दक्षिण लेबनान के कई इलाकों पर रात भर भीषण हवाई हमले और तोपखाने से गोलीबारी की है। रिपोर्ट के अनुसार इजरायली लड़ाकू विमानों ने सामरिक रूप से महत्वपूर्ण अली अल ताहिर की पहाड़ियों और कफर रुमान के पास के इलाकों को निशाना बनाया है। इस इलाके में देर रात से सुबह तक लगातार बमबारी और तोप के गोले दागे गए हैं। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, तुर्की और सीरिया तनाव पर नेतन्याहू की हाई लेवल बैठक। दोस्तों, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने देश के रक्षा और खुफिया विभाग के प्रमुखों के साथ एक बेहद अहम सुरक्षा बैठक की है। i24 न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार इस हाई लेवल मीटिंग में सीरिया में हो रहे घटनाक्रमों और तुर्की के साथ बढ़ते तनाव पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है। इस बैठक का मकसद सीमा सुरक्षा और आने वाली चुनौतियों से निपटने की रणनीति तैयार करना है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, हिजबुल्लाह पर अमेरिका का बड़ा एक्शन। दोस्तों, अमेरिका ने लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह पर नए वित्तीय प्रतिबंध लगाते हुए उसे फिर से विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी की श्रेणी में दर्ज कर दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री और वित्त विभाग का कहना है कि यह कदम हिजबुल्लाह और ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की कुदस फोर्स के बीच मजबूत संबंधों का उजागर करने के लिए उठाया गया है। मतलब जो इनके खिलाफ, इनके जुल्म के खिलाफ लड़ रहा है, वो सब के सब जो हैं वो आतंकवादी की श्रेणी में हैं। पर ये जो अपनी गैंग चला रहे हैं, आतंकवादी दस्ते चला रहे हैं, अमेरिका और इजराइल मजलूमों का कत्ल कर रहे हैं, ये आतंकवाद की श्रेणी में नहीं आता। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हड़कंप। दोस्तों, इजराइल के मुख्य बेन गुरियन एयरपोर्ट पर कर्मचारियों की अचानक हड़ताल की वजह से भारी अफरा तफरी का माहौल बन गया है। यह हड़ताल साल के सबसे व्यस्त समय में हुई है, जिससे हजारों यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। इस अराजकता पर कड़ा रुख अपनाते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ संदेश दिया कि एयरपोर्ट खुला रहेगा और इसका काम सामान्य रूप से चलेगा। उन्होंने हड़ताल करने वालों को चेतावनी देते हुए कहा, जो भी रास्ते में रुकावट बनेगा उसे सीधा घर भेज दिया जाएगा। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, यमन सेना का सऊदी अरब पर बड़ा ड्रोन हमला। दोस्तों, यमन सशस्त्र बलों के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने दावा किया है कि उनकी सेना ने सऊदी अरब के खिलाफ 2 सफल सैन्य अभियान चलाए हैं। 2 ड्रोन के जरिए किए गए इस हमले में पहला निशाना नजरान एयरपोर्ट का एक संवेदनशील ठिकाना था, जबकि दूसरा हमला सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको के ठिकाने पर किया गया है। याहिया सारी ने साफ तौर पर कहा कि दोनों हमलों ने अपने लक्ष्यों को सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है। उनके अनुसार ये कार्रवाई सऊदी द्वारा सादा प्रांत के हवाई क्षेत्र में ड्रोन भेजकर किए गए उल्लंघन के जवाब में की गई है। वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ईरान पर अमेरिका का नया आर्थिक चाबुक। दोस्तों, अमेरिकी वित्त विभाग ने ईरान से जुड़े नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा कदम उठाते हुए आर्थिक प्रतिबंधों की घोषणा की है। इस कार्रवाई के तहत ईरान से संबंध रखने वाले 21 व्यक्तियों और 16 कंपनियों को निशाना बनाया गया।
अमेरिका का साफ तौर पर कहना है कि इन पाबंदियों का मकसद ईरान की अवैध फंडिंग, वित्तीय नेटवर्क और क्षेत्रीय आतंकवाद को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों पर नकेल कसना है। वहीं आप ये 7वीं खबर देखिए, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज पर ईरान का बड़ा बयान। दोस्तों, इस्लामी गणराज्य ईरान ने हुर्मुज को लेकर एक बड़ा बयान जारी किया है। ईरान के अनुसार रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण या समुद्री मार्ग बाकी दुनिया के लिए पूरी तरह बंद रहेगा, लेकिन पड़ोसी देश इराक के तेल निर्यात और वहां के लोगों की रोजी रोटी से जुड़े जहाजों के लिए खुला रखा जाएगा। इस कदम को क्षेत्रीय कूटनीतिक और इराक के साथ संबंधों को बनाए रखने के प्रयासों के रूप में देखा जा रहा है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, लेबनान में ईरानी दूतावास का बड़ा आयोजन। दोस्तों, लेबनान की राजधानी बेरूत में इस्लामिक गणराज्य ईरान के दूतावास द्वारा एक भव्य आयोजन किया गया, शोक सभा का आयोजन। यह कार्यक्रम ईरान के सर्वोच्च नेता और मुस्लिम उम्मा के धर्मगुरु ग्रैंड आयतुल्ला इमाम सैयद अली खामेनी के सुबुर्ते खाक किए जाने के 40 दिन चहलुम पूरे होने के अवसर पर आयोजित किया गया था। इस दौरान जारी की गई तस्वीरों में दूतावास में मौजूद विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक हस्तियों को दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए संवेदना व्यक्त करते देखा जा सकता है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, साउथ खुरासान में पहला स्पेनिश निवेश लाइसेंस जारी। दोस्तों, ईरान के साउथ खुरासान प्रांत में आर्थिक और वित्तीय मामलों के महानिदेशक जकरियान ने घोषणा की कि प्रांत में किसी स्पेनिश कंपनी द्वारा निवेश का पहला लाइसेंस जारी कर दिया गया। जकरियान ने बताया कि यह विदेशी निवेश खनिज अयस्कों के निष्कर्ण और उनके प्रोग्रेसिंग के क्षेत्र में किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिलने की एक उम्मीद बताई जा रही है। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, हुर्मुज पर ध्यान लगाना ईरान की बढ़ती ताकत का सबूत है। दोस्तों, ईरानी शूरा काउंसिल के उपाध्यक्ष हाजी बाबाई ने दावा किया है कि अमेरिका का अपना ध्यान परमाणु मुद्दे से हटाकर हुर्मुज पर लगाना यह ईरान की एक बड़ी ताकत को दर्शाता है। उनके अनुसार यह बदलाव साबित करता है कि ईरान के खिलाफ दुश्मनों के बनाए गए गुट और रणनीतियां पूरी तरह विफल रही हैं और क्षेत्र में ईरान का प्रभाव और ज्यादा मजबूत हुआ है। वहीं आप ये 11वीं खबर देखिए, बहरीन में जियारत पड़ने पर कार्रवाई। दोस्तों, बहरीन में अल खलीफा शासन द्वारा शिया समुदाय से जुड़े एक युवक मेहदी जोहर को 6 महीने की जेल की सजा सुनाए जाने की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के अनुसार मेहदी जोहर पर इमाम हुसैन अलैहि सलाम की जियारत पढ़ने का आरोप लगाया गया था। शिया समुदाय और मानवाधिकार समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि यह फैसला अन्यायपूर्ण है और इसे धार्मिक मान्यताओं पर पाबंदी के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति प्रमुख की बड़ी चेतावनी आई है। दोस्तों, ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति यानी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के प्रमुख इब्राहिम अजीजी ने विदेशी ताकतों को सीधी और सख्त चेतावनी जारी की है। अजीजी ने साफ तौर पर कहा कि ईरान उनकी हर सैन्य गतिविधि पर बारीकी से नजर बनाए हुए है। उन्होंने चेतावनी दी कि किसी भी तरह की गलतफहमी या नई गलती के ऐसे भयानक नतीजे होंगे जो पिछले संघर्षों से कहीं ज्यादा गंभीर होंगे। उन्होंने विदेशी सेनाओं को बिना देर किए क्षेत्र छोड़ने और ईरान द्वारा तय किए गए नए क्षेत्रीय तनाव को स्वीकार करने की सलाह दी है। वहीं आप 13वीं खबर देखिए, अमेरिका ईरान शांति वार्ता अटकी। दोस्तों, मिडल ईस्ट में सुरक्षा चिंताओं और अमेरिका ईरान के बीच शांति वार्ता रुकी होने की वजह से स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से
गुजरने वाले जहाजों की संख्या में भारी गिरावट आई है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार डेटा एजेंसी केपलर के शुरुआती आंकड़ों से पता चला है कि बुधवार को इस रास्ते से 14 जहाज गुजरे थे, जो गुरुवार को घटकर 7 रह गए हैं। चिंता की बात यह है कि गुरुवार को इस संकरे समुद्री मार्ग से कोई भी सुपर टैंकर या एलएनजी ले जाने वाला बड़ा जहाज नहीं गुजरा है। हालांकि प्रोपेन और ब्यूटेन ले जाने वाला एक विशाल गैस टैंकर ईरानी रास्ते से बाहर जरूर निकला है। वहीं आप आखिरी और 14वीं खबर देखिए। अमेरिकी सीनेटर का ईरान युद्ध पर कड़ा प्रहार। दोस्तों, अमेरिकी सीनेट के इंटेलिजेंस कमेटी के वाइस चेयरमैन और सीनेटर मार्क वार्नर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट जारी कर ईरान के साथ जारी संघर्ष में अमेरिकी भागीदारी की तीखी आलोचना की है। वार्नर ने चिंता जताते हुए कहा कि युद्ध के हर बीतते दिन के साथ अमेरिकी सैनिकों की जान खतरे में पड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है और देश की राष्ट्रीय सुरक्षा क्षमताएं कमजोर हो रही हैं। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर सीधा निशाना साधते हुए पूछा कि वे इस विनाशकारी और जानलेवा युद्ध को आखिरकार कब खत्म करेंगे, जो उन्होंने खुद बुलाई है। दोस्तों, ये थी आज की 14 बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।